अपने आप को बचाने का कोशिश किया लेकिन मैं बच नहीं पाया। नीचे गया और नीचे जाने के बाद दोनों पैर मेरे ऑन स्पॉट कट गए। आप सभी जैसे ज़िंदगी जी रहे होते हैं वैसे ही ज़िंदगी मैं भी जी रहा था। लेकिन 2010 का वो वक्त था। आत्महत्या भी करने का कोशिश किया वहाँ, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। जीवन में संघर्ष के सिवाय और कुछ है नहीं। आपके पास अगर कुछ पाना है, आपको कुछ पाना है और आपके पास कुछ है नहीं, तो एकमात्र रास्ता है और वो है संघर्ष का। कि 40 यूनिट ब्लड लगेगा और मेहनत मेरा होगा और किस्मत इस लड़के का होगा। तो खुद ही बेरोजगार है, बेरोजगारी है नहीं, बेरोजगार खुद ही है लोग। रोजगार की हमारे यहाँ कमी नहीं है। अब रोजगार करेंगे यहाँ से दिल्ली जा कर के लोग। प्रशांत किशोर की सोच को हम पसंद करते हैं, लेकिन राजनीति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब उल्टी हिचकियाँ आनी शुरू हुई तो लोगों को लगा अब ये नहीं बचेगा। आज जब मैं घर पर गया तो मुझे लगा देख करके कि मैं बचा ही क्यों। आप सभी जैसे जी रहे हैं वैसे ही मैं भी जी रहा था। लेकिन उस दरमियान मेरे जीवन में 2010 का वक्त था जब मेरे जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जो मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। और 2010 के ट्रेन दुर्घटना ने मुझे दोनों पैर खोने पड़े उसमें। और वो पैर ऐसे खोने पड़े कि मतलब रिटर्निंग आ रहे थे रांची से और मौर्ज एक्सप्रेस का ट्रेन था। वो सुबह सुबह उठ कर के जब मैं गेट पे गया फ्रेश होकर के, तो गेट पे खड़े था, वो उसमें लोग भागने का कोशिश किए, भाग रहे थे उसमें। और उसी दरमियान मुझे धक्का लगा और मैं नीचे गिर गया। अपने आप को बचाने का कोशिश किया लेकिन मैं बच नहीं पाया। नीचे गया और नीचे जाने के बाद दोनों पैर मेरे ऑन स्पॉट कट गए। कटने के दरमियान जो है मैं लगभग 2-3 घंटे तक लगातार ट्रैक पे पड़ा रहा। कोई मेरे पास नहीं आया। और मेरे पास कीपैड फ़ोन था तब 2010 में, तो मैंने एक फ़ोन कर दिया अपने घर पर। मेरे बगल से ही गुरौल रेलवे स्टेशन है, घर के बगल में ही है, तो मुझे दिखता था हमेशा कि ट्रेन से जो कटता है बचता नहीं। इसलिए मैं कीपैड फ़ोन से अपने घर पर फ़ोन कर दिया कि कम से कम लाश मिल जाएगा। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। वहाँ से लोग आए और मुझे बचा लिए। और बचाए मतलब 1 अस्पताल, 2 अस्पताल, 3 अस्पताल, 4 अस्पताल लगातार रेफ़र कर रहे हैं, छू तक नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि रेफ़र यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। देखते थे और बोलते थे कि ये रेलवे का केस है, आप जाइए। तो भैया मैं आपसे आज भी विनती करता हूँ कि देखिए नीडी को मदद कीजिए, और अगर कहीं दिक्कत हो तो बेहिचक हमको याद कीजिए। हम वो इंसान हैं कि आपके लिए लड़ने के लिए खड़े हैं, ठीक है। तो उस दरमियान मुझे किसी अस्पताल ने मदद नहीं किया। 4 अस्पताल मुझे रेफ़र कर दिया। 5वां SKMCH मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर ने एंट्री किया। और वहाँ पर जो है मुझे मतलब इस तरह से, आप जानते हैं सरकारी अस्पताल की स्थिति, तो मेरे जख्म पे गर्म पानी मारे जाते थे। मैं बहुत परेशान था, गालियाँ देते थे पूरे कंपाउंडर वगैरह को। रात के इस दरमियान हो गया, रात के 2 बज गए। और 2 बज गए, मुझे रात के 2 बजे जो है उल्टी हिचकियाँ आनी शुरू हो गई। उल्टी हिचकियाँ मतलब समझिए कि लास्ट स्थिति है। उस वक्त रात के 2 बजे किसी डॉक्टर के द्वारा जो है मुझे बात करके बताया गया कि ऐसा ऐसा बात है, सो इस पेशेंट को बचाना होगा। तो डॉक्टर भी उपलब्ध हो गए, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो गए। तो वो बताया कि 40 यूनिट ब्लड लगेगा, आप बचा पाइएगा। तो परिवार के लोगों ने कहा कि हाँ मैं ब्लड उपलब्ध करा दूंगा। तो डॉक्टर ने कहा कि मेहनत मेरा और किस्मत इसका। और ये कह करके उन्होंने एंट्री ले ली मुझे। और फाइनली 7-8 दिनों के बाद मुझे होश आया। और ट्रीटमेंट जो है उस दरमियान मुझे लगभग 3 महीने चले वहाँ, जिसके बाद मुझे घर लाया गया। 2009 में बहन की शादी हुई थी, 2010 में मेरे साथ हादसा हो गया था। तो आप सभी जानते हैं कि बहन के शादी में घर से सारा पैसा निकल जाता है। तो 2010 में मेरे हादसे को लेकर पूरे घर परेशान हो गए थे और पैसे की भी स्थिति ख़राब हो गई थी। लेकिन मेरे पिताजी का स्थिति, मेंटल स्थिति बहुत अच्छी थी और उनकी जो सोच थी वो बहुत सकारात्मक रही। उनके दोस्त भी बहुत अच्छे रहे, जिस वजह से मुझे बचा लिया गया। तो जब ज़िंदगी बची तो पूरे 3 महीने के बाद जब मैं घर पर गया तो मुझे लगा देख करके कि मैं बचा ही क्यों। मतलब जो स्थिति हो गई थी घर की, देखने लायक नहीं थी। मतलब इधर से पैसा आता, उधर मेरे ट्रीटमेंट में चला जाता, मेरे दवा में चला जाता, हॉस्पिटल में चला जाता। ये मेरे लिए बहुत भयावह था। मानो घर में एक पैसा रुकना नहीं और दवा आना, मेरे ट्रीटमेंट में खर्च होना। मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं घर में बोझ सा बन गया हूँ। लेकिन उस बोझ को भी मैंने झेला और उस 2010 के उस वक्त को मैंने झेला।
2010 का वो वक्त था, चुनाव था। चुनाव में बहुत सारे नेता मेरे घर पर आए और उन्होंने सकारात्मक बातें कही कि जब पैर लग जाए, जब आप चलने लगो, ठीक हो जाओ, तो मेरे पास आना, मैं आपका मदद करूंगा। जब 2011 में मैंने पैर लगाया तो पैर लगाने के बाद, कृत्रिम पैर ये लगा हुआ है मेरा, और कृत्रिम पैर लगाने के बाद मैंने उन सभी नेताओं के पास गया जो मुझे आश्वासन देकर घर पर लौटे थे कि मैं आपका मदद करूंगा। लेकिन सभी लोगों ने ऐसा आश्वासन दिया कि ईश्वर ना करे कभी किसी को ऐसा आश्वासन का ज़रूरत पड़े। और थैंक गॉड कि हम यही कहेंगे कि उन्होंने अगर मेरी मदद कर दी होती तो आज हम जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर नहीं होते। तो जब उन्होंने ठुकराया तो मुझे लगा कि मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे पास अब कुछ है नहीं, मैं करूँ क्या, कुछ भी, मतलब घर का स्थिति तो पूरा मतलब इतर बितर हो चुका था। तो मैं साइकिल लिया और पूरे बिहार झारखंड की यात्रा पर निकल गया। मतलब यात्रा अभी कह रहे हैं, लेकिन तब मुझे लगा नहीं था कि मैं यात्रा पर निकला हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं बौआने, जिसको बोलते हैं देहात में, बौआ रहा है, मतलब बेवरा है, उस तरह से बौआने के लिए निकल गया, साइकिल लेकर, एक बैग लेकर, टी शर्ट और लूजर पहनकर। तो उस दरमियान मैंने अपना जीवन पेट्रोल पंप और मंदिरों में बिताया करता था। कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे खिला दिया करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे जगह देकर सुला दिया करते थे। मेरा सेंस उतना काम नहीं कर रहा था जितना अभी कर रहा है। लेकिन उसी दरमियान मुझे कुछ सीखने को मिले कि दुनिया में हर कोई कुछ कर रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो वहीं पर एक ये सीख मिली, और उस सीख के दरमियान मैं पूरे बिहार झारखंड के अंदर हर एक ज़िले में जा कर के ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर काम किया। क्योंकि जब मैं बेड रेस्ट में घर पर था तो कुछ लोगों की मदद की थी, एक दो लोगों की, जिन्होंने घर पर आकर मुझे मतलब प्रोत्साहित किया था, मेरे परिवार को प्रोत्साहित किया था कि आप बेड रेस्ट में हैं, मुझे फिर भी मदद कर रहे हैं ब्लड का, तो ये बहुत अच्छा बात है। मुझे पोता जन्म हुआ, फलना चिलना, बहुत तरह का बात जो है etc बोला कि मुझे अच्छा लगा कि मुझे रक्तदान पर काम करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा, इस वजह से मैं उस दरमियान पूरे ज़िले में, बिहार झारखंड के हर एक ज़िले में जाकर साइकिलिंग करके, हर एक ज़िले में जाकर ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम किया, और नोटर मुझे बहुत सहयोग मिला। 2012 से कंटिन्यू 16 तक मैं इस काम को किया, और करने के दरमियान मुझे 2016 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी ने नॉमिनेशन कर दिया, जिस वजह से मुझे 2016 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से अंडर डिजेबिलिटी सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप करने का अचीवमेंट मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दिया। उसके बाद मैं रुका नहीं, लगातार काम करता रहा। इसी दरमियान एक ऑर्गेनाइजेशन आई इंटरनेशनल स्तर के, जिसमें मुझे बिहार झारखंड का नेतृत्व करने का मौका मिला। तो उस दरमियान मैंने बिहार झारखंड को लीड किया, और लीड करने के दरमियान मुझे वो अचीवमेंट मिला कि लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है, लंदन में जो है मुझे जगह दिया गया, क्योंकि बिहार झारखंड को लीड किया था। 1.5 लाख यूनिट लगभग ब्लड डोनेशन कलेक्शन हुआ था उस दरमियान पूरे इंटरनेशनल स्तर पर 23 मार्च को। तो उस दरमियान मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुझे जगह दिया गया। 2020 में अनुराग ठाकुर वर्तमान केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो है मुझे महाराष्ट्र भवन दिल्ली में यूथ आइकन अवार्ड बिहार से नवाजा गया। 2024 में मुझे डिस्ट्रिक्ट का स्वीप आइकॉन भी बनाया गया। तो ये सब चीज़ें मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाया, और उस अचीवमेंट को लेकर के, मेरे जो स्ट्रगल थे उस स्ट्रगल को लेकर के जो है, मतलब लोगों के द्वारा निमंत्रण आने लगा कि भाई आप स्पीकर के रूप में आइए, हम जो है आपको अब सुनना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कॉलेज में अपॉर्चुनिटी दिया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में अपॉर्चुनिटी दिया, कुछ फ़ी भी पेड करी उन्होंने, और फाइनली आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आप सभी के बीच हूँ। लेकिन ये संघर्ष मुझे बहुत कुछ सिखाता है, और आज भी संघर्ष जारी रखे हुए हूँ, क्योंकि जीवन में संघर्ष के सिवाय और कुछ है नहीं। आपके पास अगर कुछ पाना है, आपको कुछ पाना है, और आपके पास कुछ है नहीं, तो एकमात्र रास्ता है और वो है संघर्ष। तो संघर्ष से पीछे कभी भागना नहीं है, क्योंकि संघर्ष आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा आप खुद भी नहीं जानते हैं। मेरे पास खुद का पैर नहीं है, लेकिन आप सभी के बदौलत जो है मुझे वो शक्ति मिली कि मैं कहीं आता हूँ और जाता हूँ और किसी का मदद कर पाता हूँ। इस दरमियान मुझे जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो समस्याएं तो यूँ कहिए कि मतलब आप
आत्महत्या कर लेते। अगर सच में अगर कमज़ोर लोग होते तो आत्महत्या कर लेते, लेकिन मैं तो उस जगह से गुजर चुका था जहाँ पर लोग ख़त्म हो जाते हैं, पूरा समाप्त हो जाते हैं। तो मैंने उस दौर को झेला, जिस वजह से उन लोगों के तनाव को भी मैंने झेला कि लोग जब साइकिल लेकर निकला तो मुझे लगा अरे ये पागल हो गया है, साइकिल लेकर जा रहा है। जब ब्लड डोनेशन करवाने चलता था तो लोग कहते थे अरे खून घिंच ले चाहिए, खून चूस ले चाहिए। मतलब बहुत तरह का हमको ये बात सुनने को मिला, लेकिन फिर भी मैंने रुका नहीं। मेरे जीवन में एक ब्लड डोनेशन का एक ऐसा फेज आया कि मुझे पूरी तरह से टूटना पड़ा, लेकिन टूटते टूटते मैंने अपने आप को संभाला। वो इसलिए संभाला क्योंकि मुझे यहाँ टिके रहना था। जब भी कभी कुछ आप कर रहे होते हैं और आपको टूटते हुए फील होता है तो आपको टूटना नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को लेकर आगे जाना चाहता हूं, तो आपको लाख बाधाएं आएगी, लाख चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको टूटना नहीं। अगर आप टूट गए तो फिर आप उस चीज़ को आप देख नहीं रहे हैं, उस चीज़ को करना नहीं चाह रहे हैं। जीवन में टूटता हुआ कुछ भी आगे लेकर के नहीं जाता है। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए। हमारे पास कुछ नहीं था। मैंने बताया कि साइकिल लेकर के मैं निकला था, लोगों से सीखा, लोगों के बीच गया, लोगों से मदद लेकर लोगों की मदद की। उसके बेस पे मुझे अचीवमेंट मिले। अचीवमेंट मिलने के बाद मैं स्पीकर के रूप में उभरा। उभरने के बाद मुझे फ़ी देकर लोगों ने बुलाना शुरू किया। ये मेरे लिए कम नहीं है। और हमारे जैसे लोगों के पास अगर ये चीज़ है तो आप तो भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपके पास तो बहुत कुछ उपलब्ध है। आज भी हमारे माता पिता घर पर जा कर के देखेंगे तो एकदम किसान जिसको बोलते हैं किसान, वो किसान है। आप आइए कभी, अगर वैशाली आना हुआ तो बेहिचक मुझे कॉल कीजिएगा। और कभी अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक, नंबर शेयर कर दें, अगर कभी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक मुझे कॉल कीजिएगा। उसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े बेहिचक बताइएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और मैं जब तक जिंदा हूँ आप लोगों की मदद के लिए खड़ा रहूँगा। जो आर्थिक समस्याएं मेरे जीवन में आई, वो आर्थिक समस्याओं को मैंने झेला है, कुछ काम भी किया है। मैंने वर्क फ्रॉम होम भी किया है, कुछ पटना जैसे शहरों में कुछ लोगों के यहाँ काम भी किया है। काम इन द सेंस कि ऑफिशियली वर्क ही किया है, लेकिन किया है। और काम करने में इतराना कैसा, शर्म कैसा, किसी तरह का कोई शर्म की बात नहीं है। आपको पैसे चाहिए तो काम करना पड़ेगा, अपना हो या किसी का हो, करना पड़ेगा। और वहाँ से मैंने अपना जीविकोपार्जन का कुछ अर्न किया। लेकिन अभी जो है मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और ना फिनेंशियली दिक्कत है, ना फिजिकली। तो इशू जो बताया वो है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। बाकी सभी लोगों का मदद हम कर रहे हैं, और वो ऊपर वाले के मदद से संभव है, अकेले संभव नहीं है। ऐसे तो मेरे पास कई ऐसी कहानियां हैं जिनको मैंने कई बार मदद किया है। लेकिन एक इंसिडेंट था कि एक बी नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत थी कुर्जी में, जो बच्चा का अस्पताल है वहाँ पे। तो रात के 2-3 बजे लगभग मुझे ज़रूरत पड़ी उनको, और मुझे कॉल आया। और कॉल आने के बाद ही पता नहीं कैसे मैं वहाँ पहुँच गया। और बी नेगेटिव डोनर भी उस टाइम 10-11 बजे लगभग कॉल किए। तो 11 बजे लगभग, हाँ, मैं मुजफ्फरपुर में था तब। तो 11 बजे 10-11 बजे कॉल किया और वो तैयार हो गया। मैं ले करके 2 बजे रात को पहुँच करके डोनेशन करवा के सुबह 3-4 बजे घर पहुँचा था। तो वो केस मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम इतनी रात को कोई केस आया था, और मैंने फुलफिल कर दिया उसको। ये मेरे नींद से ज़्यादा वो मुझे सुकून दिया, और मैं कल होकर के नींद को पूरा किया, बड़े खुशी से पूरा किया। अभी जो है मैं पूरे वैशाली और मुजफ्फरपुर में प्रखंड स्तर की टीम को रखा हूं, और सभी लोग ब्लड डोनेशन पे काम करते हैं। सिर्फ ब्लड डोनेशन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें समाज सेवा में लोग अग्रसर हैं। जैसे प्लांटेशन हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, उसके बाद सैनिटरी पैड का वितरण हो गया, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए हैं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि कुछ आर्थिक सहयोग भी किसी को चाहिए होता है। जैसे किसी बच्चे को गोद लेना है, उनको भी लेकर के हम लोग पूरी तरह से अडॉप्ट करके पढ़ाने का काम करते हैं, रखने का काम करते हैं। और हमारे जो ब्लड डोनेशन की एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ लगभग 256 या 57 ब्लड डोनेशन कैंप हो चुके हैं। एवरेज अगर लिया जाए तो प्रत्येक ब्लड डोनेशन कैंप में 20 से 30 यूनिट मिनिमम ब्लड डोनेशन होता है। और एक यूनिट में 3 से 4 कंपोनेंट होते हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि 256 में उतना गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो ये हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये अकेले संभव नहीं था। देखिए, ज़रूरत जो है जब लोगों की होती है तो ही लोग कुछ भी कर पाते हैं। आप क्या सुने होंगे एक कि भैंस के आगू बीन बजाओ और भैंस बैठल पगुराऊ वाला लाइन सुने होंगे। तो कभी भी दुनिया में कुछ भी कर दीजिए किसी के लिए, कोई कभी कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। इतना अभी मोटिवेशन क्षेत्र में भी मैं गया हूँ, मोटिवेशन के क्षेत्र में दुनिया में कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर किसी को तब तक मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक वो खुद ही मोटिवेट नहीं होना चाहेगा। तो जब तक ज़रूरत नहीं होगी किसी की तब तक वो आगे नहीं आ सकते हैं किसी भी कार्य को लेकर के। तो ये दिल में बैठा लीजिए कि सामने वाले का नीड जो होगा हम उसी अनुसार काम करें। अभी ब्लड में ही मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना लोगों को कहता हूँ, पहले कहता था, अभी तो नहीं कहना पड़ रहा है। पहले कहता था कि भैया ब्लड डोनेशन कर दीजिए, बोलता था कमजोरी है, फलाना है, चिल्लाना है, हम नहीं करेंगे, खून ऐसे होता है, दलाली होता है, फलना चिल्ला। और जो लोग कहते थे उन्हीं को नीड हो जाता था, कल को याद करते थे, बेशक मैं उनको निसंकोच उनको दिलवा देता था। और वही लोग आज इतनी मजबूती से खड़े हैं कि पूछिए मत। वही लोग आकर कहते हैं भैया कब ब्लड डोनेशन करना है। तो समाज में कुछ सकारात्मक सोच आने देने के लिए जो है आपको वहाँ टिके रहना पड़ेगा, तभी जाकर के सकारात्मक पहल कुछ हो पाएगी। आप सभी रेल यात्रियों से मैं विनती करता हूं और आम नागरिकों से भी विनती करता हूं कि एक ट्रेन दुर्घटना ने मेरा दोनों पाँव छीन लिया और उस दरमियान मैं मतलब ये समझिए कि अपने आप को मारना चाह रहा था, लेकिन ना मार के एक जीवन जी रहा हूं, लेकिन कष्टदायक जीवन जी रहा हूं। तो इस कष्टदायक जीवन को न जीना है और सुरक्षित यात्रा करना है यात्रा के दरमियान, रेल यात्रा के दरमियान। तो आप सभी लोगों से विनती है कि आप सभी लोग रेल यात्रा के दरमियान जो है किसी तरह का कोई ऐसा एक्टिविटी ना करें जिससे आपको हताहत हो और आपको इस कठिनाइयों का सामना करना पड़े कि कभी हॉस्पिटल जाना पड़े या कभी किसी अंग को गंवाना पड़े। इसके लिए मैं दिल से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग सुरक्षित रहें। बेरोजगारी है तो बेरोजगारी में तो लोग खुद ही बेरोजगार हैं, बेरोजगारी है नहीं, बेरोजगार खुद ही है लोग। रोजगार की हमारे यहाँ कमी नहीं है। अब रोजगार करेंगे यहाँ से दिल्ली जा कर के, लोग यहाँ से मुंबई जा कर के रोजगार करेंगे। उस चीज़ की नींव अगर हम यहाँ छोटे छोटे पैसे जमा करके अगर उस चीज़ की नींव यहाँ रखते हैं तो क्या यहाँ रोजगार पैदा नहीं हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। यहीं के लोग वहाँ जाके रोजगार कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे राज्य में नहीं कर रहे हैं। ये उनको शर्म आ रहा है यहाँ करने में। ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए, बिहार हमारा बदल रहा है और बिहार से बाहर निकले हुए लोग थोड़ी सी मदद करें तो बिहार हमारा और भी सुंदर बन सकता है। और वो लोग लौट भी रहे हैं, थोड़े बहुत लोग लौटे हैं, थोड़े बहुत लोग और लौटेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। और बाकी तमाम बिहारियों से मैं विनती करता हूँ कि आप जैसे कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, ठीक इसी तरह से उसी सोच के साथ काम कीजिए। उस सोच के साथ नहीं कीजिए कि ईशान किशन बिहारी है। बिहारी है तो आप बिहारी कह करके उसको संबोधन कर रहे हैं, लेकिन क्या बिहार से उन्होंने क्रिकेट को ज्वाइन किया? नहीं किया। हम सभी लोग अगर बुलंद आवाज़ के साथ क्रिकेट पर कुछ सरकार को आवाज़ दें तो शायद हमारे बिहार में क्रिकेट लॉन्च किया जा सकता है इस चीज़ को, और तब जा कर के बिहार से तैयारी करके वो बिहार के लोग जा कर के वहाँ ज्वाइन करेंगे क्रिकेट, तो कहेंगे कि बिहारी है तो हमें गर्व होगा। तो नहीं, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ बिहार के लोग हैं। अरे बिहार से थोड़ी तैयारी करके गए हैं वो। हम लोग मूर्ख हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हाँ बिहारी हैं। अरे बिहार के होते तो बिहार से तैयारी करके जाते ना। वो बिहार के नेता को वो बोलते कि हाँ बिहार में ये चीज़ कीजिए। बिहार के नेता करप्टेड है, बिहार के नेता को सुधारना होगा, तभी तो जा करके बिहार में बदलाव आएंगे, तभी तो आपको गर्व होगा कि हमारे बिहार में भी ये चीज़ हो रहा है। राजनीति में अभी हम किसी को पसंद कर नहीं रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की सोच को हम पसंद करते हैं, लेकिन राजनीति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने प्रशांत किशोर को सामने से कहने का काम किया है कि मैं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उन्होंने सामने से कहा है कि सबकी अपनी अपनी सोच, राजनीति हो लेकिन सकारात्मक राजनीति हो, बिहार के युवाओं के लिए राजनीति हो, बिहार को बदलने की राजनीति हो, तो राजनीति अच्छी है। न तो हम ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करते जो बिहार को डुबाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऊंचाई हर कोई चाहता है
ऊंचाई हम भी चाहते हैं, ऊंचाई आप भी चाहते हैं, ऊंचाई हर कोई चाहता है, लेकिन उन ऊंचाइयों के पास हमें नहीं जाना जहां आप ना हो। तो हम यही कहेंगे कि आप सभी हमारे साथ आइए और मिलकर बिहार को बदलते हैं। वैशाली ब्लड लाइन के साथ आकर रक्तदान करते हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग बिहार में बदलाव ला सकते हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक आशीर्वाद दिया है, उसी तरह से आशीर्वाद की उम्मीद है। धन्यवाद।